जहन में भी है कि इस्तीफा जो है लिया गया है। अगर धनखड़ जी इस्तीफा दे सकते हैं तो लोग अब ये सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो बीजेपी जो है आखिर क्या मजबूरी है कि नीतीश कुमार जी को भी अगला मुख्यमंत्री का चेहरा जो है चुनाव तक ही, नेतृत्व तक ही बनाएंगे। हमको लगता है कि जो धनखड़ जी के साथ हुआ वो बिहार चुनाव के बाद जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ भी, क्योंकि अमित शाह जी ने स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव तक ही उनका नेतृत्व है। चुनाव के बाद समय बताएगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन है, और लोकतंत्र की जननी बिहार है और वहीं से लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास कर रही है चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पे। संसद के मॉनसून सत्र के शुरू होते ही उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा देकर हर किसी को चौंका दिया है। तो वहीं उनके अचानक इस्तीफे ने भारत की राजनीति में भूचाल ला दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और आपके साथ मैं हूं आशा। बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंपा था, जिसे मंजूर कर लिया गया है। इसी बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का एक बड़ा बयान सामने आया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि मॉनसून सत्र के पहले दिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सदन का संचालन अच्छे से किया, ऐसे में रात में उनका इस्तीफा देना हैरानी की बात है। अब सवाल उठता है कि इस्तीफा दिया गया या फिर लिया गया। अगर स्वास्थ्य की बात है तो सत्र के पहले ही इस्तीफा दे सकते थे। तेजस्वी ने आगे कहा कि अगर जगदीप धनखड़ इस्तीफा दे सकते हैं तो सवाल उठता है कि ऐसी क्या मजबूरी है कि भाजपा नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा बना रही है। हमें लगता है कि जो जगदीप धनखड़ के साथ हुआ वही चुनाव के बाद नीतीश कुमार के साथ होगा। सुनिए तेजस्वी यादव का ये बयान। देखिए, बड़ी आश्चर्य की बात है कि अचानक से मानसून सत्र के पहले दिन तो उन्होंने बहुत ठीक ठाक चलाया था, और अचानक से रात में ये सूचना मिली कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब दिया गया है कि लिया गया है, ये सवाल खड़ा होता है। अगर अचानक से स्वास्थ्य बिगड़ा है तो उसी समय इस्तीफा देने की तो बात हो नहीं सकती है। और पहले भी आप देखिएगा कि अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो सत्र पहले चालू होने से पहले भी वो दे सकते थे इस्तीफा। हालांकि ये चर्चाएं हैं और लोगों की जहन में भी है कि इस्तीफा जो है लिया गया। अब क्या कारण है क्या नहीं कारण है ये तो वही बेहतर बता सकते हैं, लेकिन हमने तो कल पूरा उनका देखा, वो तो स्वस्थ लग रहे थे और पूरा हाउस उन्होंने चलाया है। अगर ऐसी कोई बात आती तो वो सदन में भी रख सकते थे। देखिए, मुख्यमंत्री जी अचेत अवस्था में हैं, उनकी सेहत को लेकर के खबरें भी आ रही हैं, लोग फिजिकल तौर पे देखते भी हैं। अगर धनखड़ जी इस्तीफा दे सकते हैं तो लोग अब ये सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो बीजेपी जो है आखिर क्या मजबूरी है कि नीतीश कुमार जी को भी अगला मुख्यमंत्री का चेहरा जो है चुनाव तक ही, नेतृत्व तक ही बनाएंगे। हमको लगता है कि जो धनखड़ जी के साथ हुआ वो बिहार चुनाव के बाद जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ भी वही काम जो है होगा। जो महाराष्ट्र में हुआ सिंधे जी के साथ, वही काम जो है नीतीश कुमार जी के साथ होगा, क्योंकि अमित शाह जी ने स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव तक ही उनका नेतृत्व है। चुनाव के बाद समय बताएगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। तो आप कहना चाहते हैं कि अगले धनखड़ बन जाएंगे नीतीश कुमार? ये बात तो सब लोग पहले से ही कह रहे हैं, और हम नहीं कह रहे, अब तो अमित शाह जी ने कह दिया है। उनके आर्टिकल भी हम लोगों ने देखे हैं, उनके बयान को भी देखा है। उनका यही कहना है कि समय बताएगा कि कौन बिहार का मुख्यमंत्री होगा। अभी फिलहाल उनके नेतृत्व में रहेंगे। तो जब बीजेपी के लोगों ने ही अमित शाह जी ने स्पष्ट कर दिया है, तो आजकल तो सब सेंट्रलाइज हो रखा है, दो लोग जो चाहते हैं वही होता है। वहीं वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि
लोकतंत्र की जननी बिहार है और वहीं से चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पर लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास कर रही है। हम लोग चाहते हैं कि बिहार विधानसभा में इस मुद्दे पर चर्चा हो, लेकिन सरकार के लोग भाग रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि सरकार SIR के मुद्दे पर भाग रही है? डर किस बात का है? कौन इस देश का नागरिक है, कौन नहीं, ये तो गृह मंत्रालय तय करेगा। चुनाव आयोग का काम निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराना है, न कि किसी पार्टी का प्रकोष्ठ बनकर पार्टी के लिए काम करना है। देखिए, काले कुर्ते का मतलब ये है कि हम लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लोकतंत्र की जननी बिहार है और वहीं से लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास कर रही है चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पे। लोगों का अधिकार ही नहीं छीन रही है वोट का, बल्कि अस्तित्व को ही मिटाने में लगी हुई है। और हम लोग बिहार विधानसभा, क्योंकि बिहार का लोकतंत्र का मंदिर सबसे बड़ा है, वहाँ हम चाहते हैं कि इस इशू पे, SIR के इशू पे चर्चा हो, लेकिन सरकार के लोग जो हैं भाग रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि सरकार के लोग जो है SIR पे चर्चा करने से भाग रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई, इलेक्शन कमीशन को सलाह दिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन अब तक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके कमिश्नर्स अब तक जो है नहीं किए हैं। आखिर क्या कारण है? डर किस बात का है? छुप के क्यों आप ये काम कर रहे हैं? खोल के अगर कहीं कंफ्यूजन है, कहीं सवाल पूछे जा रहे हैं, तो आपको सामने आकर के इसका जवाब देना चाहिए। लोगों में असमंजस की स्थिति है। आज वोटर लिस्ट से नाम कटा, यानी पेंशन कार्ड दोगे, फिर राशन कार्ड दोगे, फिर जितने सरकारी स्कीमों का लाभ जो गरीबों वंचितों को जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा फिर। और चुनाव आयोग कौन होता है तय करने वाला कि इस देश का नागरिक कौन होगा, नहीं होगा? उनका काम है प्रॉपर न्यायपूर्ण जो है चुनाव कराना, वोटर जोड़ने का काम उनको करना है। अगर कोई संदेह है, कोई आपत्ति थी, तो आप फरवरी में आपने नया लिस्ट क्यों जारी किया? और इसी वोटर लिस्ट से कई बार जो है चुनाव रखा है। 3 बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने इसी वोटर से, तो उनका कहने का मतलब क्या है? फर्जी वोटरों से बने हैं। तो ये कौन इस देश का नागरिक है, कौन नहीं है, ये तो गृह मंत्रालय तय करेगा। चुनाव आयोग का दायित्व तो चुनाव कराना है, निष्पक्ष चुनाव कराना है, ना कि किसी पार्टी का प्रकोष्ठ बन के किसी पार्टी के लिए काम करना है। तो इस पे हम लोग चाहते हैं कि चर्चा हो, और पार्लियामेंट हो या विधानसभा हो, लगातार जो है चाहे सांसद हो, विधायक हो, सब लोग सवाल उठा रहे हैं। और हम लोग क्यों नहीं उठाएंगे सवाल? जो वोटर्स हैं, जो गरीब हैं, उन्हीं के वोट से चुन करके हम लोग आते हैं। अगर उनके अधिकार को आप छीनिएगा तो हम लोग कैसे चुप बैठ सकते हैं? तो एकदम इस पे चर्चा होनी चाहिए, गंभीर चर्चा होनी चाहिए। बड़ा ड्राइव चल रहा है, 8 करोड़ मतदाताओं का सवाल है। किसी एक वोटर का भी अगर कटता है तो ये अपराध है, और कानूनी संविधान में है कि भाई 18 साल के होने पर आप वोटर हैं देश के, आप ये नहीं छीन सकते। इधर बिहार में लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि बिहार भगवान भरोसे चल रहा है। सरकार और पुलिस ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया है कि वे आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। लगातार अपराध हो रहे हैं, लोग डरे हुए हैं, कोई सुन नहीं रहा। भगवान भरोसे बिहार चल रहा है। अब सरकार और पुलिस ने पल्ला झाड़ लिया कि हम आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। कई पुलिस अधिकारियों ने भी ये बयान बेतुका दिए हैं, कई सरकार में बैठे लोग जो है बेतुका बयान देते हैं। लगातार अपराध हो रहा है, गोलियां चल रही हैं, कहीं सुनवाई नहीं, कहीं कार्रवाई नहीं, हाहाकार मचा है, लोग डरे और सहमे हैं बिहार के लोग। घर अब आपका सुरक्षित नहीं है, अस्पताल सुरक्षित नहीं है, आपका दुकान सुरक्षित नहीं है, सड़क सुरक्षित नहीं है, स्कूल कॉलेज सुरक्षित नहीं है। कहाँ गोलियां नहीं चल रही है? मेरे घर के बाहर अगर गोलियां चल रही है, जो आप समझ जाइए कि जो सबसे बिहार में सुरक्षित जगह है, अब तक अपराधी नहीं पकड़ा गया, तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है बिहार की। मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में, ना प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं, मीडिया से इंटरेक्ट करते हैं,
ना हमारे मुख्यमंत्री इंटरैक्ट करते हैं। जवाबदेही किसी की होनी चाहिए ना। यहाँ जवाबदेही कोई लेने को तैयार नहीं, केवल अपनी कुर्सी की चिंता है, केवल भ्रष्टाचार पैसा कमाने में लोग लगे हुए हैं, बिहार के खजाने को लूटने में लगे हुए हैं लोग। बहरहाल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे को लेकर बिहार से लेकर दिल्ली के सियासी गलियारों में खलबली मची हुई है और अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। खैर, क्या है सियासी गणित, आगे ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।